हेलो यूट्यूब, व्हाट इज़ अप? दिस इज अभिषेक दास। वैसे बोलना नहीं चाहिए कि वेलकम टू अनदर व्लॉग, बिकॉज आज का व्लॉग कुछ भी नहीं है इसमें। बिकॉज आज मेरा रेस्ट डे है और आज कम्प्लीटली ही रेस्ट हो गया है। ये रेस्ट डे प्लान नहीं था, ये रेस्ट डे मुझे लेना पड़ा है बिकॉज ऑफ द फटीग आई वॉज हैविंग। इन 4 वीक्स मैंने बहुत पुश किया है, सो टुडे आई डिडंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग और इवन गेटिंग आउट ऑफ द बेड। सो और मुझे कल व्लॉग डालना होता है ऑन मंडे, टुडे इज़ संडे। सो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे अबाउट दी 4 वीक्स, हाउ इट वेंट एंड what I've achieved and what you can use from that. So see you on the other side. So आज थोड़ी व्लॉग वाली फीलिंग घर से ही लेते हैं। आई हैवंट रिकॉर्डेड एनीथिंग, तो आज मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैं अपने रिलैक्सेशन वाले दिन क्या करता हूँ एंड व्हाट मेक्स मी रियली रिलैक्स्ड। आई एम अ बिग Formula 1 fan, so watching a Formula 1 race, that gives me the ultimate pleasure, you can say. And आज मोन्जा में रेस है, I will show you some highlights. अभी रेस चालू होने वाली है, like in just 1 minute after this ad. So as you can see, the grid is set up. Lando Norris, जो Formula 1 follow करते हैं सबको पता होगा who is Lando Norris, who is Max Verstappen. So they are the young blood of this game. I've been following this since 2013, since Sebastian Vettel's time when he won his last championship. और आज Monza में race है and it's gonna be crazy. So see you after the race. As special, his second victory at Monza for Ferrari. Here he comes for his second victory of the season too. Couldn't happen to a nicer young man. He is everything you imagine. हेलो यूट्यूब, वेलकम टू द वीडियो। सो एज आपने मुझे बोलते हुए सुना होगा अभी वीडियो के दौरान कि मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं करी है एंड आई वाज बेड रिडन फॉर द होल डे टुडे। आई वाज इन द बेड ईटिंग एंड रिकवरिंग माई सेल्फ। आज मेरा प्लान था वर्कआउट करने का, इन मेरे रिजीम में था आज का वर्कआउट, बट आई स्किप्ड इट बिकॉज व्हेन आई वोक अप टुडे मॉर्निंग I felt very, very tired. I just wanted to, relax off, do nothing in terms of physical or even mental work. So you have to give your body that break. I've been pushing, from last 4 weeks very hard, and मेरे 4 weeks complete हो गए हैं 12 weeks bulking plan में से, and I've gained 1800 grams, you can say around 2 kgs. So last video में आपने देखा होगा कि मैंने 1.5 गेन किया था and इस week I have gained around 300-400 grams. Tentatively अगर बोलूँ as safer side 1800 grams लेके चलते हैं, not exactly 2 kg but very close to the goal. So यही मेरा गोल था, यही मेरे कोच के साथ प्लान था, to gain very slowly, just putting up the muscle tissue, कीपिंग द फैट लो इन कंट्रोल। सो आज की वीडियो में ये बात कर लेते हैं कि मैंने ये अचीव कैसे किया। मैंने ये अचीव किया नॉट थ्रू बिग सरप्लस, मैंने बहुत छोटा सरप्लस किया था। आई स्टार्टेड विद 2500 कैलोरीज, नेक्स्ट वीक मैंने उसको 2600 कैलोरीज किया और अभी भी मैं जस्ट एट 27। तो इन 4 वीक्स में मैंने सिर्फ 200 कैलोरी का सरप्लस किया है एंड दैट helped me gain that quality 2 kilograms. I know कि इसमें बहुत हद तक फैट होगा बट नॉट एज मच एज इट शुड बी। जैसे लोग गलती करते हैं, हम वो गलती नहीं कर रहे हैं। तो इट्स अ स्मार्ट वे टू गेन। एंड मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हाउ अ न्यू कमर शुड बल्क और हाउ एनीबडी शुड बल्क, वेदर मेल और फीमेल। सो बल्किंग का भी एक फैट परसेंटेज डिसाइडेड होता है। अगर आपका फैट परसेंटेज बहुत हाई है तो यू कैन नॉट बल्क। वाई? यू कैन एड वेट टू योर बॉडी बट यू कैन नॉट एड मसल टिश्यू टू योर बॉडी, बिकॉज उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्यों नहीं हो पाता है उसके बारे में बताऊंगा।
और आप जितना लीन हो उतना आपकी बॉडी आपको ज्यादा अलाउ करती है मसल टिश्यू ऐड ऑन करने में। सो सेकेंड बात ये बताना चाहूंगा कि जो लोग कंपटीशन खेल के आते हैं स्पेशली, एंड वो आफ्टर अ फ्यू वीक्स दे स्टार्ट डूइंग देयर बल्क, दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग, बिकॉज उस स्टेट में हमारी बॉडी मसल टिश्यू गेन करने के फेज में नहीं होती है। उस टाइम पे बॉडी को आपके प्रेप से रिकवरी चाहिए होती है, उसको रिकवर करना होता है, टॉक्सिसिटी, लिवर, किडनी, ऑर्गन्स की सारी निकालनी होती है, या स्ट्रेस हार्मोन जो एलिवेट हुआ होता है उसको रिलैक्स करना होता है। सो आपको वहां पे बल्क नहीं करना चाहिए, यू हैव टू जस्ट क्रूज थ्रू योर मेंटेनेंस फेज, अपने हार्मोन्स को नॉर्मल एंड कंट्रोल करने पे ध्यान देना चाहिए। एंड आफ्टर अ सर्टेन point, like after a few weeks, like 7-8 weeks, you can start with your lean bulk phase. And why I call it a lean bulk phase, lean is, marking towards that fat percentage. अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, नॉट पावर लिफ्टिंग, नॉट स्ट्रॉन्ग मैन, तो यू हैव टू बी इन अ कंट्रोल्ड फैट रेशियो जहां से आप बल्क कर सके। इन मेल्स, if you are in between 8 to 15% of body fat, you're good to bulk. But if you are above 15 or close to 20, there is no way you are going to bulk. Second, with females, if you are around 18 to 20% or 22% body fat, you're good to bulk. And if you are above 25, then you need to do some fat loss, recomposition, but you cannot bulk above 25. Why? The reason is, एक तो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है जब हमारा फैट परसेंटेज ज्यादा होता है, तो हमारे मसल में जो न्यूट्रिएंट है वो शटल अच्छे से नहीं होंगे, द कार्ब्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स वो आपके स्केलेटल मसल मास तक नहीं जाएंगे। सेकेंडली, आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है जब आपका फैट परसेंटेज मेल्स में 20-25 चला जाता है, तो लेस टेस्टोस्टेरोन लीड्स टू लेस लीन टिश्यू, फैट गेन होगा, लीन टिश्यू गेन नहीं होगा। और उसके बाद जब आपका फैट परसेंटेज हाई होता है तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स लाइक सी रिएक्टिव प्रोटीन और बाकी अदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी यू कैन नॉट बल्क गुड। आपका मूड हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा, एंड यू विल नॉट बी इन दैट ड्राइव ऑफ पुशिंग एंड गेनिंग स्ट्रेंथ एंड पुशिंग योर वर्कआउट। सो आपको लीन रहना है। मेल्स का जैसे मैंने बताया फ्रॉम 8 to 15, एंड फीमेल्स का मैंने बताया फ्रॉम 18 to 22 is a very healthy fat percentage to start your bulk. Second thing which is very important, when you are bulking, you don't have to jump with big calorie surpluses. You just have to add on 50 to 100 grams of calories, calories, 50 to 100 calories, slowly as you see yourself progressing. If your weight, अगर आपका weight scale पे ऊपर जा रहा है with that same calorie, so you don't need to increase just for the sake of it. Don't do it कि मुझे बढ़ाना ही है, मैं ज्यादा खाऊंगा, मैं किसी को शो ऑफ कर पाऊंगा कि मैं 3500 या 4000 calories खाता हूं. It makes no sense. Increase your appetite slowly, boost your metabolic rate slowly. दूसरी चीज, आपको कभी भी बल्किंग में कैलोरी डेंस फूड नहीं खाना है. कैलोरी डेंस फूड का मतलब होता है कि विच इज हाई इन कैलोरी बट लो इन न्यूट्रिशनल वैल्यू. So the nutritional value has to be higher than the density, because if you eat more dense food, small dense food which has more calories, it will just add on to your fat. It has no nutrition, so it will not help you gain quality muscle or quality tissue or add something quality into your body. दूसरी चीज, प्रोसेस फूड्स से अवॉइड करो, प्रोसेस फूड मत खाओ. चीट मील्स, आपने देखा है कि मैंने 2 चीट मील में कर चुका हूं, बिकॉज आई स्टार्टेड ऑन अ वेरी लीन फेज, एंड मेरा जो वर्क स्केड्यूल है ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. मेरा वर्क स्केड्यूल बहुत हार्ड है. आई वेक अप एट 5:30, then I leave by 6,
आई ट्रेन माई क्लाइंट्स, आई ट्रेन माई सेल्फ, ये सब वाइंड अप करते करते मुझे 2-3 बज जाते हैं दोपहर के. देन आई कम बैक, आई टेक सम रेस्ट, एंड देन मेरा जो इवनिंग का जो सेशन होता है वो मैं देने जाता हूँ. देन फूड एंड माई रिकवरी. सो इट्स अ होल लॉट ऑफ वर्क. देन माई ऑनलाइन क्लाइंट्स whom I take care of, and back and forth उनसे मैसेजिंग एंड सब कुछ चलता रहता है. तो इट्स वेरी टैक्सिंग. अगर आपका भी कुछ काम ऐसा है तो आपको अपनी रिकवरी पे बहुत ध्यान देना चाहिए. तो रिकवरी टूल्स आप यूज कर सकते हो. उन टूल्स में आते हैं something like cold plunge, ice therapies. Second is heat therapy. Third is you can go for pressure deep tissue massages. So ये सारे टूल्स आपके रिकवरी में इंपॉर्टेंट होते हैं, which will help you gain faster, which will help you gain better without delayed fatigue. आपको fatigue कम करना है, आपको बॉडी को फ्रेश रखना है. You have to perform and take it slowly. That is what I need to say. So अभी मैंने 2 किलो गेन कर लिया है 4 वीक में. So अगले 8 वीक है मेरे पास. लेट्स सी. जो मेरा टारगेट था 12 पाउंड्स इन 12 वीक्स, दैट इज स्टिल देयर. और 4 पाउंड गेन हो चुके हैं. लेट्स एम फॉर अनदर 8 पाउंड्स. एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे टू माय यूट्यूब, कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और कैसे बल्क करना है, और कैलोरीज ज्यादा जल्दी नहीं बढ़ानी है. एंड कार्डियो जरूर रखना है, ठीक है. सो डोंट स्किप योर कार्डियो. कम कर सकते हो पेस, यू हैव टू कंट्रोल योर पेस, बट बल्किंग में कभी भी कार्डियो ऑफ नहीं होता है. यू हैव टू डू योर कार्डियो, राइट. सो आज की वीडियो में इतना ही है, एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं. होप कि मैं और बेटर कंटेंट ला सकूं आप लोगों के लिए. एंड आपको कोई सवाल रहेगा तो जरूर मुझे कमेंट में लिखो, मुझे बताओ. देन I can make videos on that, because मुझे सारे टॉपिक बहुत कॉमन लगते हैं. मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता है, बट फिर पता चलता है बड़े बेसिक टॉपिक्स ही क्लियर नहीं है. So if you want something to be covered in my next video, please do share your comment. Like this video, guys. Share with your guys, friends, family, and I will see you on the other side in the next video. This is Abhishek Das signing off.